शो स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज पे। इस रिपोर्ट में हम बात करें बेहद ही खूबसूरत 90 के दशक की एक्ट्रेस मीना कुमारी के बारे में। जी हाँ, इनको लोग कितना ज्यादा पसंद करते थे वो तो बहुत ही ज्यादा अलग बात हो जाएगी, क्योंकि हर कोई इनका दीवाना था उस समय में। हर कोई चाहता था कि अगली फिल्म भी मीना कुमारी की ही हो। इतने ज्यादा फेमस हो चुकी थी वो। भले ही उस समय पर लोग स्ट्रगल करते थे और स्ट्रगल करने के बाद इतने बड़े मुकाम पर पहुंच भी जाया करते थे। उन्हीं में से एक अदाकारा मीना कुमारी भी थी। आपको बता दें कि महज 19 साल की उम्र में ही उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था और उसके बाद उनको मौका मिला और बैक टू बैक उन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी। हर कोई उनका दीवाना था और सारे एक्टर, यहाँ तक कि कोई भी एक्टर की बात कर ली जाए तो सब उनके साथ अपनी फिल्में करना चाहते थे। उनको खुद से ऑफर दिया जाता था कि आप हमारे साथ फिल्में कीजिए और उसके बाद हमारी फिल्में सुपर डुपर हिट जाएगी। लेकिन बता दें, एक ऐसा समा आया था उस टाइम पे जब मीना कुमारी बहुत सारे सिचुएशंस में फंस गई थी। वो समा था कि मीना कुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीना कुमारी की जिंदगी में काफी लोग आए थे जो उनसे मोहब्बत करने लगे थे, जो उनको अपना बनाने के लिए काफी जुस्तजू करते हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं में से मीना कुमारी के साथ एक थे कमल अमरोही। जी हाँ, और इन दोनों ने अपना आलिशान ख्वाब सजाने की भी सोची थी। इन्होंने सोचा था कि जिंदगी में जल्द ही हम शादी करके बंधन में बंधेंगे और अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आखिरकार ये चीज क्या हुई और क्या नहीं, ये आप इस रिपोर्ट में जरूर जानिए कि आखिरकार मीना कुमारी की जिंदगी का कौन सा दर्द भरा सच है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया था। बता दें, बात जुलाई 1972 की है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत आए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ शिमला में अहम बातचीत चल रही थी। कोई 19 साल की रही बेनज़ीर भुट्टो भी अपने पिता के साथ भारत आई थी। अचानक उन्होंने फिल्म पाकीज़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर कर डाली। कुछ महीने पहले ही 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज़ हुई थी। पूर्व आईएएस अधिकारी एम.के. को ने अपनी किताब एन आउटसाइडर एवरीवेयर में काम लिखा था। मैंने शिमला के डिप्टी कमिश्नर से तुरंत बात की। बेनज़ीर ने लिए रिट्स सिनेमा में विशेष शो रखवाया गया। हॉल में बस 3 लोग थे। ये छोटा सा किस्सा बताता था कि कैसा था 50 साल पहले 4 फरवरी 1972 को रिलीज़ हुई कमल अमरोही और मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा का जादू। जी हाँ, कल हम एक गुजरे में जा रहे हैं, एक दिन के लिए तुम्हारी तकदीर हमें चाहिए, परसों लौटा देंगे। फिल्म में आने वाले कोठे के छज्जे से जब वो वाइफ मीना कुमारी यानी साहिबा जान से वह अल्फाज कहती है तो आप समझ जाते हैं कि दुनिया की नज़रों में साहिबा की तकदीर बुलंदियों पर है, सबको उससे रक्षक है। लेकिन कोठे पर बैठी साहिबा जान यानी मीना कुमारी एक अजीब सी बेरुखी से जवाब देती है, हाँ हाँ ज़रूर ले लेना तकदीर, फिर चाहे वापस भी मत करना। फिल्म पाकीज़ा में साहिबा जान बनी मीना कुमारी के अल्फाज साहिबा जान की ज़िंदगी, उसके जज्बात, उसकी कश्मकश, उसकी बेबसी सब कुछ बयां कर देते हैं। वैसे बारीकी से देखेंगे तो पाकीज़ा की कहानी कई बार कही जा चुकी है। एक तवायफ, एक इज़्ज़तदार घराने का लड़का और उनकी प्रेम कहानी शायद कुछ खास अलग हो तो ये जिस तरह से कही गई है वही पाकीज़ा को खास बनाती है। ये वे तवायफ साहिबा जान, मीना कुमारी और सलीम राजकुमारी की दास्तां है। रात में ट्रेन के एक डिब्बे में इश्क की ऐसी कहानी जहाँ सलीम ने बस साहिबा जान के हसीन पैर देखे हैं और साहिबा जान ने सिर्फ चंद अल्फाजों वाली वो चिट्ठी पढ़ी है जिसे सलीम चुपके से उसे उसके लिए छोड़ गया है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन 2 लोगों की प्रेम कहानी से परे दरअसल साहिबा जान की जद्दोजहद, ख्वाहिश और तड़प की कहानी है। तड़प की वो ऐसी है, उसका माजी भी जो भी है, क्या समाज उसे उसी हाल में स्वीकार करेगा, क्या उसे नकार देगा? और यही सवाल निर्देशक कमल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा को टाइमलेस भी बनाता है, क्योंकि पाकीज़ा एक ऐसे इंसानी जज्बात को छू कर जाती है जिससे इंसान कभी ना कभी जूझता ही है, स्वीकारे जाने का सवाल। फिल्म में हर रात मीना कुमारी ट्रेन की आवाज़ सुनती है और उस अनजान शख्स को याद करते हुए कहती है, हर रात 3 बजे एक रेलगाड़ी अपनी पटरी से उतरकर मेरे दिल से गुजरती है और मुझे एक पैगाम दे जाती है। एक तवायफ की तड़प उस गुमनाम इंसान के लिए है जो उसके पैरों के नाम एक हसीन पैगाम लिख गया है, और वो पैर जो सिर्फ औरों के लिए थामों को थिरकते रहे हैं। लेकिन कोठों में रहने वाली साहिबा जान यानी मीना कुमारी की दोस्त उसे हकीकत का एहसास दिलाती है। ये पैगाम तेरे लिए नहीं है, उस वक्त तेरे पैरों में घुंघरू बंधे हुए नहीं होंगे।
अगर घुंघरू बंधे हुए होते तो कैसे कोई कहता कि इन पैरों को ज़मीं पर मत रखना। ये पैगाम तो है लेकिन भटक गया है। पाकिस्तान जज्बातों की कहानी है, तवायफ़ों और कोठों की कहानी है, मुस्लिम समाज को दर्शाती एक दास्तां है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि ये औरत के नज़रिए से ही कही एक औरत की कहानी है, जो अमूमन कम देखने को मिलता है। यूँ तो पाकिज़ा की कई किरदार हैं, मसलन राजकुमार अशोक कुमार पर फिल्म की जान मीना कुमारी ही है। अपनी अदायगी से मीना कुमारी ने एक औरत के सपनों और एक तवायफ की कश्मकश को बड़ी संजीदगी और कोमलता से निभाया है। दुनिया के लिए साहिबा जान कोटे पर बैठी सिर्फ एक तवायफ है। फिल्म में मीना कुमारी की आंखों का वो दर्द सच्चा मालूम होता है जब टूटी हुई साहिबा जान कहती है, ये हमारे कोठे हमारे मकबरे हैं जिनमें मुर्दा औरतों के जिंदा जनाजे सजा कर रख दिए जाते हैं। हमारी कब्रें पाटी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती है। मैं ऐसी ही किसी खुली हुई कब्र की बेसब्र लाश हूँ। राजकुमार यानी सलीम से दुनिया जहां की मोहब्बत मिल जाने के बाद भी साहिबा जान अपने आप को इस अपराध बोझ से आज़ाद नहीं कर पाती कि वो आखिर है तो एक तवायफ ही, या कहे कि समाज उसे कभी ये भूलने ही नहीं देता। उस वक्त वो समाज से नहीं खुद से भी लड़ रही होती हैं। इस फिल्म को बनाना मीना कुमारी और कमाल अमरोही दोनों के लिए ही आसान नहीं था। फिल्म के बनने की कहानी दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाली है। पाकिजा कमाल अमरोही का आलिशान ख्वाब था। 1954 से 55 के आसपास इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का इश्क अपने उफान पर था और दोनों का निकाह भी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल अमरोही में दूरियां बढ़ने लगी और 1964 के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। फिल्म पर दम तोड़ने रिश्तों की धूल जमती रही और फिल्म का काम पूरी तरह बंद हो गया। इस बीच मीना कुमारी बहुत बीमार रहने लगी। फिल्म दुनिया की शिखर पर बैठी मीना शराब की आदी हो गई। इलाज के लिए वो विदेश चली गई। उनके चेहरे और शरीर में कई बदलाव आ चुके थे। दिलों में बैठ चुकी शक्ति को कुछ इस वक्त ने कम किया तो कुछ हालातों ने। सब कुछ एक तरफ रखते हुए मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने 1968 में फिर से फिल्म पर जी जान से काम शुरू किया। फिल्म पाकीजा के गाने और मुजरे इस फिल्म की आत्मा है, लेकिन इस फिल्म दोबारा जब शुरू हुई तो मीना कुमारी की सेहत ऐसी नहीं थी कि वो कठिन डांस स्टेप कर सके। इसलिए फिल्म में कुछ चुनिंदा जगह बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। मेघनाद देसाई ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। पाकीजा के आखिर में एक मुजरा है जो फिल्म को क्लाइमैक्स तक ले जाता है। जब साहिबा जान अपने ही प्रेमी सलीम की शादी पर मुजरा कर रही है, आज हम अपने दुआओं का असर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे। इस मुजरे में अभिनेत्री पद्मा खन्ना को डबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। फिल्म का एक और खूबसूरत गाना है मौसम है आशिकाना। फिल्मफेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताज़दार अमरोही अपनी छोटी अम्मी को याद करते हुए बताते हैं, जब पाकिज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो मौसम है आशिकाना गाना शूट हो रहा था। बाबा ने उस गाने में छोटी अम्मी को कुर्ता और लुंगी पहनवाई क्योंकि लीवर की बीमारी की वजह से उनका पेट फूल चुका था। बाद में वो ट्रेंड बन गया। खराब सेहत की वजह से वो काफ़ी थक जाया करती थी और शॉट शुरू होते ही फिर जोश में आ जाती। फिल्म के आखिरी मुजरे में उन्हें तेज़ और गोल गोल घूमना था और फिर गिर जाना था, लेकिन सेहत को देखते हुए उनके क्लोज अप बैठी हुई मुद्रा में ही लिए गए। जब राजकुमार के साथ निकाह के समय वो सीढ़ियों पर दौड़ते हुए भाग जाती है, वहाँ भी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। चलो दिलदार चलो गाने में भी उनके चेहरे पर ज़्यादा फोकस नहीं रखा गया, लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद न मीना कुमारी का हौसला डिगा न कमाल अमरोही का। वैसे टूटते रिश्तों की दरारों के बीच अटकी इस फिल्म को दोबारा शुरू करने का श्रेय नरगिस को भी दिया जाता है। मेघनाद देसाई अपनी फिल्म पाकीजा एन ओड टू बायगॉन वर्ल्ड में लिखते हैं कि एक बार नरगिस और सुनील दत्त ने पाकीजा की शुरुआती प्रिंट देखी और देखकर कमाल अमरोही से कहा कि इस फिल्म को पूरा होना ही चाहिए। यूट्यूब पर 1956 में ब्लैक एंड वाइट में शूट हुआ। इन्हीं लोगों ने ये लीना का एक क्लिप भी आपको मिल जाएगा जिससे मीना कुमारी थिरकती नजर आती है। पाकीजा जितनी अपने अदाकारी और निर्देशन के लिए जानी मानी जाती है, उतनी दूसरी चीज़ों के लिए भी, मसलन फिल्म के सेट की वजह से। दिल्ली और लखनऊ के कोठों की दुनिया को कमाल अमरोही ने अपनी कल्पना के मुताबिक बखूबी ढालने की कोशिश की। बाज़ार हुस्न का सेट जहां इन्हीं लोगों ने शूट किया गया था, उसे बनाने में 6 महीने लगे। जेवर जयपुर से मंगवाए गए और शूटिंग के दौरान साहिबा जान के कमरे में बेहतरीन और असली इत्र की शीशा रखी जाती थी। मीना कुमारी ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का जिम्मा खुद संभाला
वाला था और फिल्म क्रेडिट में जाहिर भी होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि फिल्म को बनाने में तो बहुत टाइम ही लग गया था, लेकिन इनकी लव स्टोरी ने तो धमाल ही मचा दिया था। और वही आपने सुना ही ये चीज़ कि किस तरीके से जो मीना कुमारी है वो कमल अमरोही के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी और सारे ख्वाब सजा भी रखे थे, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मीना कुमारी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा चुकी थी। लेकिन ये मीना कुमारी का ऐसा अनसुना किस्सा कैसा लगा है आपको, क्योंकि जानकारी हमें आप तक पहुंचाते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपको नहीं मालूम होती। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइए और आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।